भाई देखो अगेन 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। पहला पॉइंट क्या है, बिल्कुल इसको तवज्जो से सुनना क्योंकि यही वर्किंग पूरी 7.8.2 के अंदर, बस चेंजेस थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन आखिर में सवाल पे 3 पॉइंट्स गिवन होंगे बस। भाई ये 3 पॉइंट है, A7, B -7, C 11, 5। तो हम सिंपल सा काम ये कर सकते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल बना लेंगे। तो देखो पॉइंट ए जो है वो हमारे पास क्या है बताओ, 7, पॉइंट बी जो है वो क्या है -7, 5, और पॉइंट सी जो है वो क्या है 11, 5। ठीक है, अब सबसे पहले काम वही करना है, लिखना है फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग वही 3 इक्वेशंस। मैं यहां लिख देता हूं यूजिंग जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म हमारे पास है क्या, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब पहले जो वर्किंग करोगे, पहले पॉइंट ए के लिए वर्किंग करोगे। यहां पे लिखोगे फॉर पॉइंट ए 7, -3, बिल्कुल सेम वर्किंग। इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट, जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दोगे, 7 लिख दोगे, जहां y है वहां क्या लिख दोगे, -3 लिख दोगे। अगेन 2gx यानी कि 7 लिख दोगे, फिर लिखोगे 2fy, y की जगह -3, फिर आप क्या लिखोगे, c लिखोगे, प्लस का c को आप एज इट इज लिखते हैं नीचे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का c = 0। अच्छा 7 का स्क्वायर क्या होता है बताएं, 49, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 2 7 14, ये हो जाएगा माइनस का 6f प्लस का c = 0। 49 + 9 कितना होता है, 58। अब देखो अब मसला क्रिएट होगा क्योंकि देखो अब अननोन डायरेक्ट नहीं मिल रहे। अब पूरी एक इक्वेशन बननी है जिसमें 3 अननोन है, एफ बी जी बी और सी। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को यू विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। इसको आप कह रहे हैं इस इक्वेशन को, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ द पॉइंट ए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप यही वर्किंग करेंगे, यहां लिखेंगे फॉर पॉइंट, पहले आप पॉइंट रख लिया, अब आप रखेंगे -7, 5। तो जब आप -7, 5 रखेंगे तो जाहिर है कि अगेन सेम कहानी, इक्वेशन नंबर ए इंप्लाइज दैट। तो जहां पे x है वहां क्या पुट करूंगा, -7, और y की जगह बताओ 5 लिख दूंगा। अगेन 2gx, x की जगह क्या लिखूंगा, -7, और y की जगह क्या लिखूंगा बताओ, 5 लिख दूंगा। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। 7 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 49, और 5 का स्क्वायर 49 + 25 कितना होगा, 74, माइनस ये क्या होगा 14g, 2 5 का क्या होता है 10 + c = 0। ये आपकी बन गई दूसरी इक्वेशन, ये आपकी बन गई सिंपली इक्वेशन नंबर 2। इसको आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट पॉइंट क्या है देख लो, 11, 5। तो यही काम हमें करना है फॉर पॉइंट 11, 5 के लिए। तो मैं वही काम 3 दफा करूंगा, ठीक है, 11, 5। तो मैं x की जगह लिखूंगा 11, 11 का स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखूंगा 5 का स्क्वायर प्लस का 2g x 2f y प्लस c = 0। मुझे बताओ 121 पे जब 25 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा,
146, ये हो जाएगा 22G, ये हो जाएगा 10F प्लस C इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को यू विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, तीनों इक्वेशन में 3 अननोन है, कौन कौन से? अब 3 इक्वेशन है और तीनों इक्वेशन पे जो अननोन है वो GFC है। अब मुझे बताओ, 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स आपने फर्स्ट ईयर में सीखे थे, मैट्रिसेस रूल, क्रैमर रूल, गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड। लेकिन तो अगर हम ये करने बैठ गए तो 3 पेज और लग जाएंगे। मैं आसान तरीके बता रहा हूँ, वही मेथड हर किसी में फॉलो कर लेना। देखो, सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहला काम सबट्रैक्ट कर देना। ये बिल्कुल ध्यान से देखना, सबट्रैक्टिंग ये आसान तरीके इससे करना। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहले क्या करो, 1 और 2 को सबट्रैक्ट कर दो। तो मैं पहले क्या करूंगा, 1 और 2 को सबट्रैक्ट कर दूंगा। ये रही 1 और ये रही 2। तो जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो फिर क्या होगा, देखो ये एक ही मेथड है जो हर किसी में फॉलो होगा। इससे ये फायदा है कि भाई आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही मेथड आप बार बार फॉलो कर रहे होंगे। अब आप क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ही कैंसिल होगा 58 में से 74 माइनस कर दे, माइनस का 16 आ रहा है। अच्छा, 14 प्लस 14 28G, ऐसा ही है। -6 माइनस 10 कितना होगा, -16, ऐसे ही है ना। अब यहां से इन तीनों में से अगर हम चाहें तो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे कि 4 कॉमन निकल सकता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी -4, यहां पे अगर मैं लिखता हूं 4 7 जा 28, अगेन 4 4 जा क्या होगा 16। अब इसको अगर मैं 4 को डिवाइड करूंगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि 4 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, माने कि क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4 0। इसको रीअरेंज करके लिख लो, यानी कि पहले G लिख लो, फिर F लिख लो और फिर नंबर लिख लो। और ये एक और इक्वेशन आपके पास आ गई, यू कैन कॉल इट इक्वेशन 3 बनी थी, इसको क्या बोलोगे 4। अभी किसको सबट्रैक्ट किया था, 1 और 2। अब सबट्रैक्ट कर लो 2 और 3 को। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 यहां लिखी हुई है, अगर आप देखें ये लिखो, और ये देखो, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों इक्वेशन को मैं सबट्रैक्ट कर लूंगा। भाई ये रही आपकी इक्वेशन 2 और ये रही आपकी 3, इनको आप सबट्रैक्ट कर लें। जब सबट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, इससे भी ना C एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस का C माइनस के C से कैंसिल हो जाएगा। 74 में से 146 माइनस कर दें, बताएं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है -70। अच्छा, -14 -22 कितना होगा -36, और प्लस का 10F माइनस के 10F से क्या हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर तो फायदा हो गया, फायदा ये हुआ कि F और C दोनों कैंसिल हो गए। लेकिन अगर F और C कैंसिल नहीं होते, मतलब C तो कैंसिल होगा ही होगा, F कैंसिल नहीं होता, तो इसमें भी कितने अननोन होते हैं, इधर भी कितने अननोन होते हैं, G और F, इधर भी कितने अननोन है बताओ। तो ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं, एक की वैल्यू निकालते, दूसरी पे ले आके क्या करते थे पुट। यानी कि आप अगर 1 और 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी G और F की फॉर्म पे, और आप 2 और 3 को सबट्रैक्ट करेंगे तो किस फॉर्म पे इक्वेशन मिल जाएगी, G और F की फॉर्म पे मिल जाएगी। फिर उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके G और F की वैल्यू निकालनी है। फिर G और F की वैल्यू मिल गई, उसको ले जाके इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे। पहला काम क्या करना है, तीनों पॉइंट को पुट करना है। 3 इक्वेशन बन गई, 1 और 2 को सबट्रैक्ट किया,
चौथी इक्वेशन, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट किया, पांचवी इक्वेशन। चौथी पांचवी को सॉल्व करके क्या वैल्यू निकालोगे, g और f, और फिर उस g और f को ले जाके किसमें पुट करोगे, 1 पे सवाल सॉल्व। अब यहां से तो ये फायदा हो गया, डायरेक्ट वैल्यू हमें मिल गई, यानी कि मैं यहां लिखूंगा -72 इक्वल टू 36g, यहां मैं लिख सकता हूं। तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2। अब g आ गया। अब इस g को बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे, इस g को ले आके इसमें पुट करो, f मिल जाएगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा पुट g इक्वल टू -2 इन योर इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पे मैं सिंपल लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज दैट जहां जहां g है वहां वहां मैं -2 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहां से मुझे f मिल जाएगा। तो -4f -16, सॉरी 16 नहीं है, ये होगा 18। तो f का आंसर अगर मैं लिखता हूं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू -9/2। सही है, g भी आ गया, f भी आ गया, क्या रह गया, c रह गया। अब c के लिए आपकी मर्जी है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इधर यू कैन पुट इन इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, gf पुट करो, c निकाल लो। ये सवाल आएगा तो लॉन्ग में आएगा, देखो पुट g इक्वल टू -2 एंड f इक्वल टू -9/2 इन योर पहली इक्वेशन। तो मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट 1 थी क्या, 58 प्लस 48 14g। 58 g की जगह क्या लिखूं, -2 -6f 6f की जगह लिखेंगे -9/2 प्लस c इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 58 -28। अब यहां पे देखो 2 1 2 3 था, 9 3 था, क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं यहां से अगर निकालूं फॉर एग्जाम्पल, देखो -28 प्लस 27, डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर दो, -1 हो जाएगा। तो c का जवाब आ जाएगा -57, -57 आ गया। अब क्या करोगे, पुट दिस g f एंड c in your equation number A. So equation number A implies that, equation number A implies that आप कुछ नहीं करेंगे, यहां आप लिख देंगे x² प्लस y², g की जगह लिख दोगे -2, f की जगह लिख दोगे -9/2 और c की जगह लिख दोगे -57 इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लो, x² प्लस y², 2 से 2 को उड़ा दो, -9y -57 इक्वल टू 0। सो आप कहेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये काम करना है आपने जब भी 3 पॉइंट गिवन हो, पहला पॉइंट पुट, दूसरा पॉइंट पुट, तीसरा पॉइंट पुट, 1 2 को सब्ट्रैक्ट, 2 3 को सब्ट्रैक्ट, 2 3 4 5 को सॉल्व, gf निकालोगे, फिर उसको ले आके 1 पे पुट करोगे, c निकल जाएगा और आखिर पे ले आके इसको इक्वेशन नंबर A पे पुट करोगे, ठीक है। तो ये काम आप लोगों ने